है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले। कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं DA न्यूज का खास कार्यक्रम शौर्य गाथा। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय न सिर्फ बंगाली साहित्य बल्कि भारत के महान उपन्यासकार थे, जिनकी रचनाओं में भारतीय समाज की गहरी समझ और संवेदनशीलता झलकती थी। उनकी रचनाओं में न केवल बंगाल बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की सामाजिक संरचनाओं, संघर्षों और मानवीय संवेदनाओं पर प्रकाश डाला गया है। गरीबी में बचपन बिताने के बावजूद शरद चंद्र की साहित्य में गहरी रुचि थी और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज की समस्याओं को उजागर किया। अपने लेखन के माध्यम से समाज की रूढ़ियों और असमानताओं पर लगातार प्रहार किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में जातिवाद, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा विवाह और महिला शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। शरद चंद्र चटर्जी की कृतियों पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, जिनमें देवदास तो ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर नई सदी तक सुपरहिट साबित हुई। इसके अलावा चरित्रहीन, परिणीता, बड़ी दीदी, मझली बहन को भी खूब तारीफें मिली। इन फिल्मों ने शरद चंद्र के साहित्य को सिनेमा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और उनके कार्यों को एक नया आयाम दिया। शरद चंद्र को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। आज भी उनकी रचनाएं समाज की समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती हैं। उनका साहित्य न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक सुधार के लिए भी प्रेरणा है। तो आइए आज अपने विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम आपको बताएंगे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की मानवीय संवेदनाओं और गहरी समझ को सामने रखा। देखिए शौर्य गाथा में। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 15 सितंबर 1876 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के देवानंदपुर गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता की 9 संतानों में से एक थे। उनका बाल्यकाल देवानंदपुर में और किशोरावस्था भागलपुर में व्यतीत हुई। उनका जन्म भारतीय साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की गहरी समझ और संवेदनशीलता को उजागर किया। शरद चंद्र का बचपन गरीबी और अभावों में बीता। वे स्वभाव से नटखट और दिल के आला थे। वे अपने समवयस्क मामाओं और बाल सखाओं के साथ खूब शरारतें किया करते थे। जब शरद भागने लायक हो गया तो वे पढ़ाई छोड़कर कभी कभी भाग जाता था। इस पर कोई शोर शराबा नहीं होता था, लेकिन जब वह वापस आता तो उसकी पिटाई होती थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं जैसे देवदास, श्रीकांत, सत्यसाची, दुर्दांत राम जैसे पात्रों में उनके बचपन की शरारतों की छाप सहज रूप से दिखती है। उनके पिता मतीलाल चट्टोपाध्याय बेफिक्र स्वभाव के थे और किसी नौकरी में टिक पाना उनके लिए कठिन था। परिणाम स्वरूप परिवार गरीबी के गर्त में चला गया और उन्हें अपने बाल बच्चों के साथ देवानंदपुर छोड़कर अपने ससुराल भागलपुर में रहना पड़ा। इस कारण शरद चंद्र का बचपन भागलपुर में गुजरा और पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई। 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें देवानंदपुर के प्यारी पंडित की पाठशाला में दाखिला दिलाया गया। भागलपुर में उनके नाना केदारनाथ गांगुली का आदमपुर में अपना मकान था और उनके परिवार की गिनती खाते पीते संभ्रांत बंगाली परिवारों में होती थी। नाना के घर में संयुक्त परिवार था, जिसमें मामा और मौसियों की संख्या काफी थी।
उनके छोटे नाना घोड़नाथ गांगुली का बेटा मणिंद्र नाथ उनका सहपाठी था। वे अपने समवयस्क मामाओं और बाल सखाओं के साथ खूब शरारतें किया करते थे। 1883 में शरद चंद्र का दाखिला भागलपुर के दुर्गाचरण एमआई स्कूल की छात्रवृत्ति क्लास में कराया गया। नाना केदारनाथ गांगुली इस विद्यालय के मंत्री थे। यहाँ पढ़ाई के दौरान उनकी प्रतिभा उत्तरोत्तर विकसित हुई। उन्होंने बासा जिसका मतलब घर नामक उपन्यास लिखा, जो बाद में प्रकाशित हुआ। छात्रवृत्ति मिलने के बाद शरद ने टीएन जुबली कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश ले लिया। यहाँ उनकी प्रतिभा धीरे धीरे विकसित हुई। उनकी साहित्यिक खोज 1893 में शुरू हुई, जब वे हुगली स्कूल में छात्र थे। 1894 में उन्होंने प्रवेश परीक्षा यानी 10वीं कक्षा के बाद आयोजित सार्वजनिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस समय उन्होंने भागलपुर में साहित्य सभा की स्थापना की। सभा का मुखपत्र हस्तलिखित मासिक पत्रिका छाया थी। इन्हीं दिनों उन्होंने बासा जिसका मतलब घर नामक उपन्यास लिखा, लेकिन यह रचना प्रकाशित नहीं हुई। इस दौरान उनकी कॉलेज की पढ़ाई अधूरी रह गई। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन संघर्षों और साहित्यिक साधना से भरा हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के बाद उन्होंने 1896 से 1899 तक भागलपुर के आदमपुर क्लब के सदस्य के रूप में खेलकूद और अभिनय में समय बिताया। इस दौरान विभूति भूषण भट्ट के घर से उन्होंने एक साहित्य सभा का संचालन किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बरदीदी, देवदास, चंद्रनाथ, सुबधा जैसे उपन्यास और अनुपमार प्रेम, आलो छाया, बोझा, हरिचरण जैसे लघु निबंधों की रचना की। इस समय उन्होंने बनेली एस्टेट में कुछ दिन नौकरी भी की, लेकिन 1900 में अपने पिता से नाराज होकर वे सन्यासी वेश में घर छोड़ चले गए। इस बीच उनके पिता का निधन हो गया और उन्होंने भागलपुर लौटकर पिता का श्राद्ध किया। 1902 में अपने मामा लाल मोहन गंगोपाध्याय के पास कलकत्ता पहुँचे, जो उच्च न्यायालय के वकील थे। उनके घर रहकर वे हिंदी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे, जिसके लिए उन्हें 30 रुपए प्रति माह मिलते थे। इस समय उन्होंने मंदिर नामक एक लघु निबंध लिखा, जिसे कुंतली नामक प्रतियोगिता में भेजा गया, जिसमें वे विजयी घोषित हुए। 6 महीने तक मामा के घर रहने के बाद जनवरी 1903 में शरद चंद्र रंगून अब म्यांमार चले गए। यहाँ उनके मामा के बहनोई वकील अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर रहने लगे। अघोरनाथ ने उनके लिए बर्मा रेलवे के ऑडिट ऑफिस में अस्थायी नौकरी की व्यवस्था की। रंगून में उनका संपर्क बंगचंद्र नामक एक व्यक्ति से हुआ, जो विद्वान होते हुए भी शराबी और उच्छृंखल था। इसी अनुभव से शरद चंद्र ने अपनी प्रसिद्ध कहानी चरित्रहीन की रचना की, जिसमें मेष जीवन और मेष की नौकरानी सावित्री से प्रेम की कहानी प्रस्तुत की गई। 2 वर्षों तक बर्मा रेलवे में नौकरी करने के बाद वे उनके बंधु गिरिंद्रनाथ सरकार के पास पेगु अब बागो चले गए और वहां अविनाश चट्टोपाध्याय के घर निवास किया। अप्रैल 1906 में बर्मा के पब्लिक वर्क्स अकाउंट ऑफिस के डिप्टी एग्जामिनर मणिंद्रनाथ मित्र की सहायता से शरद चंद्र रंगून के ऑफिस में स्थायी नौकरी पा गए और अगले 10 वर्षों तक यहीं कार्यरत रहे। 1912 में 1 महीने की छुट्टी लेकर घर लौटने पर यमुना पत्रिका के संपादक फणींद्र नाथ पाल ने उनसे लेख भेजने का अनुरोध किया। रंगून लौटने के बाद शरद चंद्र ने रामेर सुमिति नामक कहानी भेजी, जो यमुना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने भारतवर्ष पत्रिका के लिए भी लेख भेजना शुरू किया। फणींद्रनाथ पाल ने उनका बरदीदी नामक उपन्यास पुस्तक रूप में प्रकाशित किया, जो शरद चंद्र की पहली मुद्रित पुस्तिका थी। इसके बाद उन्होंने चरित्रहीन उपन्यास की रचना की, जिसे द्विजेंद्र लाल राय ने भारतवर्ष पत्रिका में प्रकाशित किया। 1915 में यमुना पत्रिका से संबंध विच्छेद के बाद शरद चंद्र ने नियमित रूप से भारतवर्ष पत्रिका में लिखना जारी रखा। 1916 में छुट्टी के दौरान हुए
मनोमालिन्य के कारण उन्होंने नौकरी त्याग दी और रंगून से घर वापस आ गए। इसके बाद वे वाजिदपुर में रहने लगे। बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने अपना प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत लिखना शुरू किया, जो 1917 में प्रकाशित हुआ। 1921 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहमति आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने हावड़ा जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। उनकी सक्रियता ने उन्हें बंगाल में एक प्रमुख साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्थापित किया। शरद चंद्र की साहित्यिक यात्रा में 1922 में श्रीकांत प्रथम पर्व का अंग्रेजी रूपांतरण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी। 1926 में उनकी कृतियों में पाथेर दाबी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने उनके क्रांतिकारी विषय वस्तु के कारण प्रतिबंधित किया था। उनका ये उपन्यास बर्मा और दूर पूर्व में क्रांतिकारी आंदोलन की कहानी प्रस्तुत करता है। 1936 में ढाका विश्वविद्यालय ने उन्हें ऑनरेरी डी.लिट की उपाधि प्रदान की। अपने जीवन के उत्तरकाल में शरद चंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर के भी स्नेह और प्रशंसा के भागी रहे। उनकी रचनाएं भारतीय समाज की सच्चाइयों और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है, जो उन्हें भारतीय साहित्य के अमर कथा शिल्पी के रूप में स्थापित करती है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन 16 जनवरी 1938 को 62 वर्ष की आयु में कोलकाता के पार्क नर्सिंग होम में हुआ। उनका जीवन संघर्ष और साहित्यिक साधना से भरा हुआ था और उनकी रचनाएं भारतीय समाज की सच्चाइयों और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है। उनकी जीवनी आवारा मसीहा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इस जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के जीवन को गहन सोच और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया, जिससे पाठकों को उनके संघर्षों और साहित्यिक योगदान की गहरी समझ प्राप्त होती है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन की एक प्रामाणिक और संवेदनशील प्रस्तुति है, जो उनके साहित्यिक योगदान को समझने में सहायक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के साहित्यिक योगदान में उनकी रचनाएं भारतीय समाज की सच्चाइयों और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है। उनके उपन्यासों में पथेर दाबी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस उपन्यास में हिंसा के पथ से चलने वाली क्रांति की तैयारी का चित्रण किया गया है। इसमें तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, जाति पांति, ऊंच नीच आदि सामाजिक बुराइयों को भी रेखांकित किया गया है। पहले इसे धारावाहिक रूप में बंगवाणी में प्रकाशित किया गया, फिर इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित किया और 3 महीने में इसकी 3000 प्रतियां बिक गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। शरद के उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पद के दावेदार का हिंदी में अनुवाद श्री रामनाथ सुमन ने किया, जिसे पेंगुइन स्वदेश द्वारा प्रकाशित किया गया। यह अनुवाद मूल बांग्ला कृति की भावना और शैली को हिंदी पाठकों तक पहुंचाने में सफल रहा। शरद चंद्र की रचनाओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिससे उनके साहित्य का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उनकी कृतियां न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी प्रासंगिक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय कहते थे कि वे बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य से प्रेरित थे। अपने साहित्य में उन्होंने समाज के निचले तबके को आवाज दी। उनकी लेखनी ने न केवल नारी की पीड़ा और संघर्ष को उजागर किया, बल्कि उन्होंने समाज की रूढ़ियों और परंपराओं को भी चुनौती दी। चरित्रहीन, देवदास, गृहदाह, पाथेर देवी जैसी उनकी कृतियां महिलाओं के संघर्ष, त्याग और बलिदान को दर्शाती है। चरित्रहीन उपन्यास में एक महिला पात्र की
सामाजिक मान्यताओं से संघर्ष और उसकी आंतरिक पीड़ा को दर्शाया गया है, जो उस समय की परंपराओं के खिलाफ था और इस कारण शरत चंद्र को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनकी रचनाओं में पुरुष पात्रों की तुलना में नायिकाएं अधिक बलिष्ठ और स्वतंत्र रूप में उभर कर सामने आती है, जो समाज में नारी की स्थिति और उसके अधिकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। शरत चंद्र की लेखनी ने न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों और असमानताओं के खिलाफ भी एक सशक्त आवाज उठाई। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है और पाठकों को सामाजिक सुधार और नारी अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय साहित्य में न केवल प्रेम और सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया, बल्कि उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज को भी अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी कृतियां नारी, दलित और अन्य वंचित समुदायों के जीवन की वास्तविकताओं को उजागर करती है, जो उस समय की सामाजिक रचनाओं की आलोचना करती है। शरत चंद्र ने अपनी रचनाओं में उन पात्रों को प्रमुखता दी जो समाज द्वारा उपेक्षित थे। उपन्यास चरित्रहीन में उन्होंने एक महिला पात्र की कहानी प्रस्तुत की, जिसे समाज ने उसके अतीत के कारण तिरस्कृत किया। इस उपन्यास में शरत चंद्र ने समाज की दोगली मानसिकता और नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया। पथेर दाबी में भी उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में समाज की असमानताओं को उजागर किया। शरत चंद्र की रचनाओं में नारी पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उपन्यास देवदास में पारो और चंद्रमुखी जैसे पात्रों के माध्यम से उन्होंने नारी की पीड़ा, संघर्ष और बलिदान को चित्रित किया। शेष प्रश्न में कमला जैसे पात्रों ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी। इन पात्रों के माध्यम से शरत चंद्र ने नारी के आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की आवश्यकता को रेखांकित किया। शरत चंद्र ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और नारी शिक्षा जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार का एक सशक्त माध्यम बनाया। उनकी रचनाओं में समकालीन समाज की आलोचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को आईना दिखाया और सुधार की आवश्यकता को महसूस कराया। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाएं आज भी समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बनकर गूंजती है। उनकी कृतियां न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं ने भारतीय सिनेमा को गहरे रूप से प्रभावित किया है और उनके उपन्यासों पर आधारित कई चर्चित फिल्में बनी है। इन फिल्मों ने न केवल शरत चंद्र के साहित्य को जीवित रखा, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। इसमें 1936, 1955 और 2000 में बनी देवदास तीनों बार सफल साबित हुई। चाहे वे कुंदन लाल सहगल द्वारा निर्देशित पहली देवदास फिल्म हो, या दिलीप कुमार और वैजयंती माला अभिनीत देवदास, या फिर संजय लीला भंसाली की शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय अभिनीत शानदार देवदास। हर बार इसे भारतीय सिनेमा की एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है। शरत चंद्र को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से जगतारणी स्वर्ण पदक और 1936 में ढाका विश्वविद्यालय से मानद डी लिट की उपाधि शामिल है। पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।